हाँ जी, हेलो बच्चों। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हो। तो बेटा नीट 2024 का फाइनल डिसीजन आ चुका है। अब बच्चे 2025 की तैयारी के लिए सोच रहे हैं। तो मेरा नाम मुशर्रफ अली है और मैं आज आपको एक कॉन्क्रीट प्लान बताऊंगा कि अगस्त 2024 से जब तक आपका नीट नहीं होता तो उस दौरान आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्लियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीट 2025 9 मंथ्स प्लान। ठीक है, 9 मंथ सुनकर आप थोड़ा बायो में ज्यादा दिमाग मत लगा लेना बेटा। ये अगस्त 2024 से डी डे मतलब टिल पेपर। क्लियर। अगर हम बात करें आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है बेटा, डिस्कशन जो होने वाला है वो होने वाला है स्टूडेंट जर्नी, कि जब हम तैयारी करते हैं तो हमारी क्या जर्नी होगी। पूरा एक रोड मैप डिस्कशन होगा। अब इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मुझे यह बताना है इस जर्नी के दौरान ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको ये ध्यान रखनी है कि वो नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपकी पूरे सेशन की जर्नी। सेशन का मतलब होता है जब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया जब तक आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, टेस्ट, सारी चीजें समझ आएंगी आपके सेशन जर्नी में। दूसरा, बच्चों के दिमाग में ये रहता है रिवीजन और टेस्ट स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए। रिवीजन और टेस्ट स्ट्रेटजी से मेरा मतलब ये है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि हमें फुल सिलेबस से करने चाहिए, हमें फुल सिलेबस डे 1 से करने चाहिए या दिसंबर से करने चाहिए, उन सारी चीजें, और कैसे हमें पुराने सिलेबस को रिवाइज करना है। और इसी के नीचे है डिलेमा ऑफ फुल सिलेबस एंड शॉर्ट नोट्स, कि पढ़ते पढ़ते शॉर्ट नोट्स बनाएं, फुल सिलेबस कब से दें। इन सारी चीजों को लेकर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये नीट 2025 जो बच्चा अभी तैयारी करने बैठा है अगस्त 2024 से, जब तक हमारा नीट 2025 नहीं होता, तो उसके लिए ये एक बढ़िया सजेशन वाला एक प्लान है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जर्नी के लिए मेरी तरफ से कुछ उपदेश हैं। क्लियर। मेरी तरफ से क्या है बेटा, कुछ उपदेश है। उपदेश नंबर 1, जब आप पढ़ने बैठोगे, जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको आपकी जर्नी इस जैसी दिखाई देगी, लेकिन आपको इसमें उलझना नहीं है, इसमें पजल्ड नहीं होना है। आपको अपनी जर्नी बेटा इस तरीके से स्मूथ करनी है। क्लियर। कई बार क्या होता है, बच्चे को एक टॉपिक में दिक्कत होती है तो वो एक्स वाई जेड जगह मूव करके उसको समझने की कोशिश करता है, फिर वो अपनी लाइन से हट ही जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उस पर विश्वास करिए, जो चीज वो बता रहे हैं उसको फॉलो करिए। हो सकता है कुछ टॉपिक डिफिकल्ट होते हैं जिसको मल्टीपल टाइम आपको पढ़ना पड़ता है। क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखना, जर्नी ये नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस तरीके से। दूसरा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहता है सर हम तो गजनी है, हम तो भूल जाते हैं, मुझे याद ही नहीं रहता। ये परसेप्शन हटाना है। गजनी वाला टाइटल हमें हटाना है कि हमें याद नहीं रहता, याद रखना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगर शाम को पढ़ रहे हो तो सुबह को एक बार उसको पलट के देखना जरूरी होगा। ये मत सोचिए कि हम भूल जाते हैं, हम एकदम गजनी है। गजनी भी दो टाइप के होते हैं, मेल गजनी और फीमेल गजनी। इसमें जेंडर न्यूट्रल की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा, पुष्पा वाला एटीट्यूड, इसको छोड़ना पड़ेगा। पुष्पा एटीट्यूड मतलब नहीं, हम तो अपने हिसाब से करेंगे। बेटा जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उनको काफी साल का एक्सपीरियंस है, उन टीचर्स ने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है, जिनकी वजह से उन बच्चों ने अपने नीट एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझसे बेटर कोई नहीं जानता है, मुझे एक्स वाई जेड ने ये चीज बता दी है तो मैं उसी को फॉलो करूंगा। आपके जो 4 टीचर नीट में आपको पढ़ाएंगे, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उनकी बातों पे आप ध्यान दीजिएगा। और जो पुष्पा वाला एटीट्यूड है उसको छोड़ दीजिए। क्लियर। और लास्ट, तैयारी जो करनी है एकदम बहुत खामोशी के साथ करनी है, एकदम अपरिचित होकर कि मतलब आप पढ़ते जा रहे हो, कभी डिस्कशन नहीं करना किसी से मैंने कितना पढ़ा। आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और एकदम गुमनाम होकर रहिए। क्लियर। ये ध्यान रखना, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं जब आप तैयारी स्टार्ट करने वाले हो।
ये मेरी तरफ से कुछ सजेशंस थे या उपदेश। दूसरा, जब ये जर्नी हम प्लान कर रहे हैं तो हमें ये जानना है कि हमें इसमें करना क्या नहीं है, क्या नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हमें नीट 2024 में क्या हुआ उसके ऊपर, उसमें ध्यान नहीं लगाना है, उसकी कंट्रोवर्सी, उसमें कट ऑफ कितनी रही है, उन सारी चीजों से बच के रहना है। पहली बात ध्यान रखिएगा, 2024 में सर ये हुआ, अब 2024 में 610 से लेके 650 यूपी में कॉलेज मिलने की संभावनाएं बहुत कम है, तो वो एक नया ग्रुप ऐड हो गया, उससे मतलब नहीं है। आप जितना इसके बारे में सोचोगे आपकी प्रिपरेशन उतनी वीक होगी। आपको इस चीज को दिमाग से निकाल देना है। अब आप ये देखिए, यहां पर एक एवोल्यूशन बायोलॉजी का एक टॉपिक है, कई सारी बुक्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मल्टीपल सोर्स नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, एक सिंगल सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, ना कि एक टॉपिक को मल्टीपल जगह से पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल चीज है। क्या मल्टीपल सोर्स को करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप मल्टीपल सोर्स कर सकते हो, कंटेंट के लिए नीट में आपको पीएचडी नहीं करनी है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। पेपर एनसीईआरटी के अराउंड ही डिजाइन होता है, आपको उसी की क्लियरिटी रखनी है। तो मल्टीपल सोर्सेस किसी भी एक टॉपिक के लिए आप के लिए रिकमेंडेबल नहीं है। और एक ये चीज, जो टाइम टेबल है बहुत अच्छा है, 6 बजे उठेंगे, जैसे ही उठेंगे ऐसे ही खड़े हो जाएंगे, ब्रश करेंगे, और 6:10 में जैसे ही ब्रश किया पढ़ने बैठ जाएंगे, फ्रेश अप, गेटअप रेडी, क्लासेस करेंगे। कभी भी इस टाइप का फैंसी टाइम टेबल डिजाइन मत करिए। टाइम टेबल आपका डिजाइन ऐसा होना चाहिए, मेरा इतने घंटे कोचिंग का आर है, इतना घंटा स्लीपिंग आर है, इतने घंटे डेली का, तो लगभग लगभग आपके पास 12 घंटे जरूर बचेंगे। 6 घंटे आपके कोचिंग, ठीक है, 6 घंटे सोने के, 3 घंटे बाकी सारी एक्टिविटीज के, तो कितने घंटे हो गए? 15। 15 में अब ये 3 घंटे हैं, वो 12 घंटे, 6 घंटे कोचिंग, 6 घंटे सोने के, 12 घंटे बचे ना 24 में से। अब 3 घंटे उसमें से आपके डेली एक्टिविटी के, तब भी आपके पास कितने घंटे बच रहे हैं? आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए। क्लियर? तो इस टाइप के टाइम टेबल को मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं बनाना चाहिए, और जब टाइम टेबल बच्चा बना लेता है तो इस टमाटर जैसा खुश होता है, अरे वाह मैंने तो बहुत अच्छा काम किया। बच्चे 1-1, 2-2 दिन लगा देते हैं टाइम टेबल बनाने में इस टाइप का। तो अपने टाइम टेबल, अपनी स्ट्रेटजी अपने टीचर के साथ डिस्कस करो कि मेरे साथ इस सब्जेक्ट में चैलेंज आ रहा है तो मुझे इधर टाइम ज्यादा देना है, लेकिन कवर तीनों सब्जेक्ट करने हैं, पीसीबी, P4 बायो, नॉट फॉर बॉटनी। क्लियर? तो जब आप मिनट वाइज टाइम टेबल क्रिएट करते हैं तो इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि बच्चे जो हैं, जब ये फॉलो नहीं होता तब बच्चा परेशान हो जाता है। बच्चा सोचता है अरे यार ये टाइम टेबल मैंने फॉलो नहीं किया, मुझे 6:10 तक ब्रश करना था, मुझे 6:15 तक हो गए, 6:10 तक मुझे पढ़ना, 6:10 से पढ़ने बैठना था, 6:20 से मैं पढ़ने बैठा हूं, तो गिल्ट ज्यादा होती है। तो टाइम टेबल हमेशा ब्रॉड बनाइए। क्लियर? और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक जर्नल है रिसर्च पेपर वाला, तो यहां पर कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया। उन स्टूडेंट से बोला गया कि एक टॉपिक आप खुद से पढ़िए, और एक ग्रुप से बोला गया आपको टीचर पढ़ाएंगे, और जैसे टॉपिक वो कवर हुआ तो दोनों के टेस्ट हुए, और टेस्ट के बाद मार्क्स में आप डिफरेंस देखिए। जिसको टीचर ने पढ़ाया तो उसमें से 25 में से एवरेज मार्क्स जो आए उन बच्चों को आए 20.5, जिन्होंने खुद से पढ़ा उनके कितने हैं? 30। तो ध्यान रखिए, टीचर आपके लिए बहुत बड़ा एक हेल्पफुल टूल है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च पेपर भी कहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चे हमारे यहाँ विद्यापीठ से पढ़ते हैं, क्लियर, तो वो ये सोचते हैं कि क्लास तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, चलो आज स्किप करते हैं। और ये समय तब आता है जब हल्की बारिश हो रही होती है, और ये समय सबसे ज्यादा कॉमन पता है कब मिलेगा? ये समय बेटा सबसे ज्यादा कॉमन आप लोगों को मिलने वाला है सर्दियों में। या तो इस सर्दियों में आप अपने हॉस्टल में या अपने रूम पर सो जाइए, घर पर सो जाइए, या तो नेक्स्ट ईयर
25 के एंड वाली सर्दियां अपने हॉस्टल में बताइए एमबीबीएस करते वक्त, ये डिसाइड आपको करना है। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। और एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मेरा टेस्ट सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैं टेस्ट छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, और नेक्स्ट टाइम पे जैसे टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा इसको मैं घर पर कर लूंगा या कर लूंगी। जो एक टेस्ट होता है ना, एक टेस्ट को बनाने के लिए एक पूरी टीम लगती है हमारे यहाँ, टेस्ट को कराने के लिए एक अलग टीम लगती है। रिजल्ट डिस्कशन, टीचर एनालिसिस करते हैं कि भाई क्या कारण है बच्चे का इसमें स्कोर क्यों नहीं आया। तो आप उस एक प्रोसेस से वंचित रह रहे हो खुद ही वजह से। क्यों? क्योंकि टेस्ट सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। क्लियर? टेस्ट कभी स्किप नहीं करने हैं, ठीक है? अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो, ऑनलाइन कोचिंग करते हो, आप डेडिकेटेडली क्लासेस करिए। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओवर थिंकिंग, इन सारी चीजों में, फालतू की चीजों में अपने टाइम को किल मत करिए। एक लाइन पढ़ लीजिए आप लोग, डोंट किल टाइम बिकॉज किलिंग टाइम इज किलिंग लाइफ। और इसी के नीचे एक लाइन लिख रखी है, अपने टाइम को बहुत वाइजली इस्तेमाल करिए, चतुराई से इस्तेमाल कीजिए। अब बच्चे टाइम टेबल कहां बनाते वक्त अपना टाइम कहां वेस्ट करते हैं? हॉस्टल। गपशप हो रही है। क्यों हो रही है? कि साहब मेरे 3 दोस्त आए, उन्होंने बोला चल बाहर घूमने चलते हैं, मैं चला गया, मैं मना नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उन्हें बुरा लग जाएगा। ये बच्चों में बहुत ज्यादा भावनाएं होती हैं। आपको बोल देना है कि भाई मुझे पढ़ना है या मेरा मन नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए। आप ये मत सोचिए कि उनको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो है कंपटीशन, ये आपका अकेले का है, और ये कंपटीशन वाली जर्नी आपकी खुद से है। ये मेरी तरफ से ध्यान रखिएगा। तो हॉस्टल में दूसरा ये डिस्कशन होता है, हॉस्टल में मैं बच्चों से बात करता हूं, कंपेयर करते हैं, यार क्लास में तो उसके बहुत अच्छे नंबर आए, मैं भी मेहनत करता हूं, ये करती हूं, मेरे नंबर नहीं आते। आपको कंपैरिजन बेटा अपने आप से करना है। मेरे प्रीवियस टेस्ट में 720 में से 450 नंबर आए थे, तो नेक्स्ट टेस्ट में मैं 480 लाऊंगा या लाऊंगी। ठीक है? जब आप कंपेयर करते हो ना, तभी आपके ऊपर पीयर प्रेशर बिल्डअप होता है। इसको अवॉइड करना है। कंपैरिजन आपका खुद से होना चाहिए, कंपटीशन आपका खुद से होना चाहिए। और सबसे लास्ट, जो आजकल टाइम इजीली किल करता है, वो ये हमारा फोन है। फोन बनाया पॉजिटिव वे के लिए था, लेकिन इंटरनेट पर रील्स, सोशल मीडिया में पता नहीं चलता हमारे 1-1, 2-2 घंटे कैसे बीत जाते हैं। और बच्चे बड़े फालतू के सवाल लेके आते हैं कि सर फोन चलाना हमारी आदत बन गई है, कैसे छोड़ें? इसका कोई बेटा इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ आप ही हो। अगर आपने सोच लिया मुझे ये काम नहीं करना है, तो आप नहीं करोगे। मेरे बोलने से, किसी के बोलने से आप ये चीज छोड़ नहीं सकते। क्लियर? तो ये सबसे पहले हमने क्या कवर किया, क्या नहीं करना है। तो ये क्या नहीं करना है, एक जर्नी को जब आप प्लान कर रहे हो और आप एक सक्सेसफुल प्लान बनाना चाहते हो, नीट 2025 में एक अच्छा कॉलेज पाना चाहते हो, तो आपको इन सारी चीजों पर ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है बेटा। क्लियर? चलिए, जब हम सेशन जर्नी की प्लानिंग कर रहे हैं, पहले तो हमने देखा क्या नहीं करना है। अब यह है कि जब हम प्लान कर रहे हैं तो कैसे करें। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए फरवरी 2025 तक हम अपना सिलेबस करें, और जब हम सिलेबस कवर कर रहे हैं तो पार्ट टेस्ट ही देते रहें। क्योंकि 40 चैप्टर से मुझे अगर 50 क्वेश्चन बनाने होंगे तो मैं सारे टॉपिक कवर नहीं करूंगा। अगर मुझे 2 चैप्टर से 50 क्वेश्चन बनाने होंगे तो मैं सारे टॉपिक्स कवर कर लूंगा। तो जब तक आप 2025 तक आप टारगेट रखिए कि हमें सिलेबस एनी हाउ कंप्लीट करना है। तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट देने हैं, और ये सिलेबस कंप्लीट करना, आप इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। सबसे पहले आपको पूरे फुल सिलेबस को कंप्लीट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, जर्नी में एक पार्ट रखना बेटा टारगेट वाइज। अगस्त से लेके अक्टूबर तक मेरे कितने मार्क्स होने चाहिए, मुझे कैसे एनालिसिस करना है, मुझे किस एरिया पे वर्क करना है, आपसे बेटर कोई नहीं जानता है।
तो अपने टारगेट डिफाइन कर दीजिए, अगस्त से अक्टूबर, नवंबर से दिसंबर, जैन से फेब। स्टार्टिंग में सिलेबस कम होगा, नंबर ज्यादा आएंगे, बाद में सिलेबस बढ़ेगा, नंबर कम आएंगे। तो पहले से वैसा टारगेट लेके चलिए जिसको आप अचीव कर सको, क्योंकि जब आप टारगेट अचीव करते हो तो आपको एक अंदर से बहुत अच्छी खुशी मिलती है। क्लियर? और एक अच्छा मोटिवेशन आपको रहता है। क्लियर? टारगेट वाइज प्रिपरेशन सबसे एसेंशियल होती है आपकी जर्नी का पार्ट। और लास्ट, सिलेबस कंप्लीट करते वक्त जितने भी टेस्ट आप दोगे उसको एनालाइज कीजिए, सेल्फ एवेल्युएशन कीजिए और खुद से कॉम्पीट कीजिए। पहले टेस्ट में 300 मार्क्स आए, नेक्स्ट में 380 आएंगे। हर एक सब्जेक्ट में अपना टारगेट बढ़ाइए। मान लीजिए फिजिक्स में आपके 100 मार्क्स आए, तो आप सोचिए अगली बार 15 नंबर फिजिक्स में बढ़ाने, केमिस्ट्री में 120 आए, 10 नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री में बढ़ाने, बॉटनी में 140 आए, 150 लाने। तो जब आप इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट में खुद से कॉम्पीट करोगे तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा और आप डेफिनेटली कंपटीशन इजीली निकाल लोगे। क्लियर? मेरे एक टीचर ने भी यही बताया था, कंपटीशन का मतलब होता है मास रिजेक्शन। और हमें अगर सिलेक्शन करना है तो हमें अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने हैं, हमें अपने आप से कॉम्पीट करना है। और ये सबसे क्रूशियल स्टेप है। जर्नी प्लान करते वक्त सिलेबस कब कंप्लीट करना है, टारगेट वाइज प्रिपरेशन करनी है, और टेस्ट के बाद इवैल्यूएशन, डीपीपी सॉल्व कर रहे हो तब, मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो तब, अपनी एक्यूरेसी के साथ कंपटीशन करना है। ठीक है? अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ कंपटीशन करना है। टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने, कोई चैप्टर मैंने पढ़ा और मैं डीपीपी मॉड्यूल कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आप टाइम लगाइए। टाइम जब आप लगाओगे, टाइमर लगा के आप सॉल्व करोगे, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि कितने टाइम में मैं कितने क्वेश्चन कर रहा हूं या कर रही हूं। और टाइमर हमेशा लगाना है। फोन से अगर लगा रहे हो तो फोन में कोई डिस्टर्बेंस उस टाइम पर नहीं होनी चाहिए, फ्लाइट मोड पर फोन होना चाहिए। अदरवाइज जो क्लॉक वॉच होती है उसके थ्रू आप टाइम लगाइए, तब आप देखिए आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट स्किल भी बढ़ेगी। क्लियर? तो ये सेशन जर्नी की प्लानिंग है। अगर मैं रिवीजन और की बात करूं, टेस्ट स्ट्रेटजी की बात करूं, तो बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर हम पढ़ रहे होते हैं, तो मान लीजिए मेरा कमिंग संडे में टेस्ट है, तो उस हफ्ते मैं क्या करता हूं, क्लासेस छोड़ के टेस्ट की तैयारी करने लगता हूं या लगती हूं। फिर यही चीजें एक्युमुलेट होके एक बीमारी का जन्म लेती है जिसको बैकलॉग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बैकलॉग। मेरा बैकलॉग बहुत हो गया। तो क्यों ना हम अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से तैयार करें कि हमारा डेली सिलेबस भी होता रहे, डेली का काम भी होता रहे, टेस्ट की तैयारी भी होती रहे। भैया टेस्ट में वही तो सिलेबस आएगा जो पहले कवर हो चुका है। टेस्ट में कौन सा सिलेबस आएगा? जो पहले कवर हो चुका है। तो आप ध्यान रखिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है टू स्लॉट प्रिपरेशन अप्रोच। टू स्लॉट प्रिपरेशन अप्रोच में आपको करना क्या है, मान लीजिए हमारी 3 क्लासेस हुई, विद्यापीठ में अपनी 3 क्लासेस होती हैं, 3 क्लासेस में से कम 2 घंटे का स्लॉट आपने बनाया तीनों क्लास के काम को जो हुआ उसको रिवाइज करने के लिए। क्लियर? और लगभग लगभग 4 से 6 घंटे का आपने स्लॉट बनाया, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन, किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा देना है। पढ़ने तीनों सब्जेक्ट हैं, पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बायो मतलब बॉटनी जूलॉजी। क्लियर? टेस्ट प्रिपरेशन स्लॉट बनाइए। जैसे मान लीजिए मेरी सुबह विद्यापीठ में क्लास 9 से 2 तक हुई, मैं 4 बजे रूम पहुंचा, 4 से 6 तक अपना मैंने डेली क्लास का काम किया। अब उसके बाद मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं 9 बजे से लेके या 2 बजे तक या 1 बजे, 4 घंटे तक, 5 घंटे तक मैं क्या करूं, टेस्ट की तैयारी करूं। कमिंग टेस्ट की तैयारी जब मैं करूंगा तो मेरा पिछला सिलेबस भी रिवाइज होता जाएगा, मेरा पिछला सिलेबस भी रिवाइज होता जाएगा। ये 4 से 6 घंटे स्लॉट इसलिए रखा गया कि 4 घंटे तो मिनिमम करना है टेस्ट की तैयारी। 2 घंटे जो एक्स्ट्रा हैं, कभी कभार आपको लगता है बैकलॉग किसी पेपर के लिए ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आप वहां यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये जो अप्रोच है टू स्लॉट प्रिपरेशन अप्रोच, इसको मैं कहता हूं टू स्पा। ठीक है? चुस्पा नहीं, टू स्पा। और इससे आप अपने कंपटीशन की बैटल को जीत सकते हो, अपने कंपटीशन में विन कर सकते हो।
तो ध्यान रखिएगा, रिवीजन और टेस्ट स्ट्रेटजी के लिए मेरी तरफ से ये प्लान है। अब फुल सिलेबस की मैं बात करता हूं। बच्चे मिलते हैं, कहते हैं सर इस बार हमारे 550 आए थे, तो हम सोच रहे हैं नवंबर से फुल सिलेबस देना स्टार्ट कर दें। पहले सिलेबस तो कंप्लीट करो। 570 आपके अगर कुछ भी मार्क्स आए वो बेटा 2024 में आए, ये मार्क्स तो आपके 2025 में ऐड नहीं होने। अब आप सिलेबस को थॉरोली बढ़ो, आप ये देखो एक एक टॉपिक को मजबूत करो। उसके लिए पार्ट टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें दो दो चैप्टर होते हैं, एक एक चैप्टर होता है। हमारे यहाँ के जो माइलस्टोन टेस्ट है बड़े अच्छे से डिजाइन किए गए। माइलस्टोन टेस्ट 1, माइलस्टोन 2, तो दोनों का कंबाइन माइलस्टोन 3 में आता है। समझ में आई बात? अब माइलस्टोन 3 तक का जितना सिलेबस होगा वो AITS में आएगा, तो ऑटोमेटिक रिवीजन है, तो सिलेबस ऑटोमेटिक बढ़ भी रहा है। क्लियर? और क्वेश्चंस हमारे यहाँ के जनरली रिपीट नहीं होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, फुल सिलेबस में मत पढ़िए। 2025 तक सिलेबस कंप्लीट करिए, पार्ट टेस्ट को दीजिए, एनालाइज कीजिए और खुद के अंदर जितना इंप्रूवमेंट हो सकता है वो करिए। खुद के कुछ भी वीक पॉइंट मत छोड़िए। इसमें मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है, सबसे पहले पार्ट सिलेबस टेस्ट तक फोकस करिए। फिर 2025 फेब में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, 15 दिन आप उस पूरे सिलेबस को रिवाइज करिए जितना आपने पढ़ा है। रिवाइज करने के बाद फिर आप क्या करिए, 2 11th के हाफ सिलेबस, 2 12th के हाफ सिलेबस टेस्ट दीजिए, कब से कब 16 मार्च से लेके मार्च एंड तक। अब इससे क्या होगा, 2 हाफ 11th, 2 हाफ 12th, हाफ हाफ आपने सिलेबस रिवाइज कर लिया, तो आपकी मैक्सिमम चीजें पूरा मार्च आपने एक सिलेबस को गो थ्रू कर लिया। क्लियर? फिर उसके बाद आप आ जाइए 10 अप्रैल तक, आपने पूरे मार्च सिलेबस को रिवाइज कर लिया बहुत अच्छे से 2 हाफ सिलेबस के थ्रू। अब आप क्या करिए, 10 अप्रैल तक 2 11th के फुल सिलेबस, 2 12th के फुल सिलेबस दीजिए और चीजें लर्न करिए। और फिर 10 अप्रैल के बाद 11 से 20 अप्रैल तक आप 2 कंप्लीट सिलेबस टेस्ट दीजिए। सर 11 से 20 अप्रैल 2 कम नहीं है? सही है, कम नहीं है, सही है। मतलब आप 10 दिन में 2 टेस्ट दीजिए। पहले टेस्ट में तैयारी के लिए 6 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद उस हिसाब से टाइम दीजिए। इससे क्या होगा, आप पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर चुके होंगे, जो गलतियां हुई होंगी वो सेकंड टेस्ट में नहीं करोगे। क्लियर? अब यहां तक हमने कर लिया। पहले क्या करना है आपको, 15 मार्च तक पूरे सिलेबस को रिवाइज करना। क्लियर? जो भी आपने फॉर्मूला बना रखे हैं वही शॉर्ट नोट्स होते हैं। बॉटनी जूलॉजी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप भूल जाते हो वही शॉर्ट नोट्स होते हैं, उनको रिवाइज किया 15 तक। 16 से लेके 30 तक क्या करोगे, 2 हाफ 11, 2 हाफ 12। क्लियर? 2025 की मैं बात कर रहा हूं। और फिर 10 अप्रैल तक क्या करोगे, 2 फुल 11, 2 फुल 12 और फिर 11 से 20 तक 2 कंप्लीट सिलेबस टेस्ट। देन आपका गेम अब स्टार्ट होता है यहां से 21 से 30 आप 5 कंप्लीट सिलेबस टेस्ट दीजिए नीट मोड में। सफिशिएंट है, ऐसा नहीं है कि 100 फुल सिलेबस टेस्ट देंगे तभी हम सीखेंगे। हमें सिलेबस तैयार करना है, सिलेबस में हमारा एक पॉइंट भी वीक नहीं होना चाहिए। ये डिबेट है बेटा कि 100 कंप्लीट सिलेबस दें, 10 दें, 5 दें, 7 दें। मैं ये कह रहा हूं एटलीस्ट 5 तो दें, अच्छे से पढ़ के दें, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से दें। ऐसा नहीं है कि सिलेबस तैयार नहीं हुआ फुल सिलेबस करते जा रहे। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? और अपने शॉर्ट नोट्स जो फॉर्मूला आप बना रहे हो उसको रिवाइज करिए। ये शॉर्ट नोट्स पे ज्यादा टाइम मत लगाइए। बच्चे 3-3 घंटे 4-4 घंटे शॉर्ट नोट्स बनाने में निकाल देते हैं। बायो में पूरे जो चैप्टर टीचर ने पढ़ाया उसी को लिख रहे हैं। तो जो भी शॉर्ट नोट्स है, हमारे माइंड मैप्स आते हैं बहुत अच्छे होते हैं, वही शॉर्ट नोट्स हैं एक्चुअल में। तो कभी आप देखिए उनको। क्लियर? और इस चीज को फॉलो करिए। जब आप अपनी जर्नी नीट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरी तरफ से ये है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन रहिए। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे तो आपको कभी मोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही मोटिवेटेड रहेंगे। आपको पता रहेगा मुझे एमबीबीएस करना क्यों। दूसरा, इस चीज को फॉलो करिए, ये जो ट्रायंगल है
अपने फैकल्टीज से अपने सारी प्रॉब्लम शेयर करिए, अपने पेरेंट्स को भी बताइए कि साहब अगर पेरेंट आपके ऊपर प्रेशर करते हैं कि नंबर क्यों नहीं आ रहे, उसके नंबर आ रहे हैं, तो बोल दीजिए कि भाई तैयारी कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ कमी है, का तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस चीज में वर्क ही तो करना है, समझाइए उन्हें। पेरेंट्स समझते बहुत हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप को आप ऑनेस्टली फॉलो करिए। और ये एक मेरी तरफ से एक और सजेशन आपके लिए रहेगा, एक अपना ना एक डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ना इस मार्क्स क्लब में रहना, मार्क्स मतलब इतने नंबर लाने हैं, 500 प्लस का क्लब, 580 का क्लब, 640 का क्लब। आपको कोशिश करनी है सबसे पहले 500 प्लस क्लब में एंटर होने की, कि मेरे हर टेस्ट में 500 प्लस, फिर 580 प्लस आने चाहिए, और फिर लास्ट के टेस्ट में कितने, 640 प्लस। ये मेरा अल्टीमेट एक एम्बिशियस मार्क्स का टारगेट होना चाहिए। क्लियर? इस चीज को आप लोग फॉलो करिए, और ये अपना जो ड्रीम कॉलेज है उसको सीक्रेट रखिए, अपने आप तक रखिए, उसके लिए मेहनत करिए। वही ड्रीम सीक्रेट आपको सोने भी नहीं देगा। वही ड्रीम सीक्रेट जो आपका गोल है वो आपको रोज मेहनत करने के लिए मजबूर भी करेगा। क्लियर? फिर आपको मोटिवेशन के लिए यूट्यूब की वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी, आप खुद ही मोटिवेटेड रहोगे। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कोट है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी का, उसको ध्यान रखिए कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो इस चीज पे ध्यान रखिए। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट 2025 का टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरी तरफ से यही था कि मेरे कुछ उपदेश थे। जर्नी को सिंपल रखिए, गजनी, पुष्पा, अपरिचित, इनका ध्यान रखिए, कैसे ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कैसे एक एस्पिरेंट की लाइफ में इनका रोल होता है। क्लियर? फिर अब उसके बाद आपकी क्या सेशन जर्नी है उस चीज को आप ध्यान रखिए। सेशन जर्नी में क्या नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वो बातें हैं। सेशन जर्नी की प्लानिंग और कैसे कैसे पूरी स्ट्रेटजी, पूरा एक प्लान आपके साथ शेयर किया गया है। और आप लोगों को मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूं कि पीडब्ल्यू जो अपने बच्चों से बना है, जो अपने बच्चों के से जाना जाता है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए नेक्स्ट ईयर विद्यापीठ के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च कर दिए हैं फॉर फ्री पीडब्ल्यू एन सेट। लास्ट ईयर 16 लाख से ज्यादा बच्चों ने टेस्ट दिया था और हमने 240 करोड़ की स्कॉलरशिप दी थी। इस साल हम वही पेपर लाने वाले हैं दोबारा। इस बार हमारा टारगेट है हम टॉप 1000 बच्चों को ना जीरो फीस लें, उनका एकोमोडेशन सारी चीजें हम अपने साइड से दें। तो ये हमारे अलग से का एक विजन है कि एजुकेशन जो है वो क्वालिटी वाली हर किसी के लिए अफोर्डेबल है। कोई बच्चा अगर विद्यापीठ अप्रोच नहीं कर पाता तो वो अपने फीस की वजह से, ऐसा नहीं कि वो एडमिशन ना ले, वो स्कॉलरशिप से एडमिशन ले सकता है। तो अगर मैं बात करूं पीडब्ल्यू एन सेट की बेटा, तो ये 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन टेस्ट रहेंगे। 6 और 13 अक्टूबर हमारे ऑफलाइन टेस्ट है। एग्जाम की टाइमिंग आप देख लेना। जैसे ही आप डालोगे पीडब्ल्यू एन सेट 2024, सबसे पहले आपको गूगल पर मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, मेरी साइड से इतना ही था बेटा, ठीक है। 2025 के लिए प्रिपेयर करिए, प्लान फॉलो करिए, टीचर को फॉलो करिए, और बाकी तो आप जानते हो बच्चा कोई भी हो पढ़ता पीडब्ल्यू से। थैंक यू वेरी मच।